गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमने पिछले 5 वर्षों का हर एक सब्जेक्ट का मॉडल सेट को अपलोड कर दिया है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए, है ना, अंतिम एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू ला रहे हैं। हर एक चैप्टर का रहेगा ये, है ना। ये सीधा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू का कोई सीरीज नहीं आएगा, उसके बाद शॉर्ट आंसर इस टाइप के रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज क्लास 10th का चैप्टर 1 साइंस का हम एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। देखते हैं आज की क्लास का हम लोग सीख पाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर किस रंग का चूर्ण निकलता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो वाइट कलर का, किस प्रकार का, वाइट कलर का चूर्ण निकलता है। ये भी पूछ लेगा आप लोग से कि जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो क्या क्या होता है ना। तो उस समय वाइट कलर का डेजलिंग लाइट निकलता है, मतलब चिटचिड़ा करके लाइट निकलता है, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब बिना बुझा हुआ चूना, जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके क्या निर्माण करता है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, बिना बुझा हुआ चूना जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। रिस्पिरेशन के बारे में पूछ रहा है। तो श्वसन जो है ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, श्वसन जो आपका एक तरह से है वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो वो आपका एक तरह से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, किसका, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवारों पर सफेदी, ठीक है, करने के उपरांत किस पदार्थ के है, दीवारों पर सफेदी करने के उपरांत किस प्रकार के पदार्थ के निर्माण के कारण चमक उत्पन्न होती है। तो जो पदार्थ का निर्माण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर उसका रंग हरे से परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो फेरस सल्फेट जब रिएक्ट करता है गर्म क्रिस्टल से तो उसका रंग जो है वो रक्त और भूरा कलर का हो जाता है, ठीक है। यहाँ गलत लिखा गया, भुट्री भूरी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धातु उत्सर्जित होता है, यह धुआं किस गैस का होता है। लेड नाइट्रेट का पूछ रहा है, किसका, लेड नाइट्रेट का। तो वो जो धुआं होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, NaO2 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम सफेद फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी किस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है ना। तो उसमें जो अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है वो प्रकाशीय वियोजन, क्या, प्रकाशीय वियोजन का, फोटोस्फेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का आयतन अनुपात क्या है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, जल और जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो आपको पता ही होगा ये 2:1 का रेशियो में होता है, 2:1 का रेशियो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीले से परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो विलयन का रंग जो है वो नीले से बदलकर हरा हो जाता है, कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अभिक्रिया
जिसमें अभिकारकों के माध्यम आयनों का विनिमय आदान प्रदान होता है। जब आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन कहते हैं। अगर सिर्फ एक बार प्रदान हो तो विस्थापन होता है, ठीक है। अगर जुड़ के एक बने तो संयोजन होता है, टूट के अधिक बने तो वियोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम में, गलत लिखा गया यहाँ पे है ना, ध्यान दीजिएगा। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, यहाँ बेरियम होगा। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से निर्मित श्वेत अवक्षेप किस पदार्थ का होता है? तो जो श्वेत अवक्षेप होता है वो जो आपका बेरियम सल्फेट क्या होता है, वो बेरियम सल्फेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर घटता तो रिडक्शन अपचयन, अगर दोनों साथ साथ होता तो रेडॉक्स होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिप्स की थैली में उपचयन को रोकने हेतु कौन सा गैस भरा जाता है? तो उपचयन को रोकने के लिए है ना नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है आपका वो CaCO, ठीक है, CaCO हो जाएगा आपका। वैसे CaCO3 होगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। CaCO3 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में किसका, ठीक है, दृष्टांत है? तो इसमें देखते हैं ध्यान से FeO2Al, तो ऑक्सीजन यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन आ गया और Fe अलग हो गया। देखिए ध्यान से, एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन आ गया तो एक विस्थापन हुआ है ना, और फेरस अलग हो गया तो दो विस्थापन हुआ है, तो द्विस्थापन क्या हो जाएगा? एक मिनट, एक ही तो विस्थापन है, हाँ विस्थापन क्या हो जाएगा? सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ जुड़ा और फेरस अलग हुआ है, ठीक है, जुड़ाने के साथ है, विस्थापन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उस पर कृष्ण मतलब काले रंग की परत जम जाती है, यह कृष्ण पदार्थ क्या है? तो ये जो कृष्ण पदार्थ है वो कॉपर ऑक्साइड है। क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग सूर्य के प्रकाश में कैसा हो जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सूर्य के प्रकाश में धूसर हो जाता है, ग्रे कैसा हो जाता है? धूसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साग सब्जियों का अपघटित होकर कंपोस्ट में परिवर्तित होना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साग सब्जियों का जो परिवर्तित होकर कंपोस्ट बनना वह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को क्षय होने से बचाती है? तो जो गैस है वो नाइट्रोजन N2 होगा। क्या होगा? N2 होगा, है ना। तो आज के जो NCERT बेस्ड आपके प्रश्न थे वो 20 थे जो पूरे हुए, है ना। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कंटेंट हम और आपके लिए बेहतरीन ला सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।